ठीक है जी, सोशल प्रोफाइल लाजमी कीजिएगा। आई वांट टू अपग्रेड माई प्राइवेसी पॉलिसी, इसके अंदर ये सारी चीज़ें डालने बोलेगा। अगर मैं डालने का कहूँगा ना, वो देखे पैसे मांगना शुरू कर दिया, देख रहे हैं? तो मैं क्या कहूँगा, नो आई डोंट वांट, मुझे कोई सिंपल से ही चाहिए। फिर वो पूछ रहे हैं मेल दें। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर आपने सोशल प्रोफाइल के बारे में क्या कहा अभी? क्या? हाँ, सोशल प्रोफाइल के बारे में क्या कहा? मैं ये कह रहा हूँ आपको जो है सोशल प्रोफाइल बनाना बहुत ज़रूरी है अब। ठीक है, क्योंकि गूगल ना चाहता है कि आपकी जो ब्रांड है वो एक लेजिड हो। ठीक है, लेजिड से मुराद क्या है? लेजिड से मुराद हमारे पास ये चीज़ है। एक मिनट दीजिएगा, मैं ज़रा इसको पेस्ट कर दूँ फिर बताता हूँ। जी सर। अच्छा जी, लेजिट से मुराद ये है कि गूगल को ये चीज़ का भरोसा हो जाए कि आप यहाँ पे भी अवेलेबल हैं, आप वहाँ पे भी अवेलेबल हैं, आपकी अपनी साइट है, आप इस चीज़ के अंदर एक्सपर्ट हैं। तो इसलिए ना गूगल ने अभी जो सितंबर के, पता नहीं आप लोग को पता होनी हो कि अक्टूबर के अंदर एक पेनल्टी लगी थी, ठीक है, साइट्स पे। और उसका जो मसला था, वो मसला क्या कह रहा था कि उन लोग का जो है वो सोशल प्रोफाइल ही नहीं था। ठीक है, मतलब कि 15-15 सालों से वेबसाइट बनी हुई है और उनके ऊपर जो है पोस्टिंग ही नहीं हो रही है उसके सोशल प्रोफाइल्स पे, लाइक फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा, इन सब के ऊपर ना डेली बेस के ऊपर या वीकली बेस के ऊपर एक दो पोस्ट करें। इसके ऊपर थोड़ी बहुत सोशल मीडिया, आप देख बात बताएं, आपकी साइट के ऊपर 1 मिलियन ट्रैफिक आ रहा है, लेकिन आपके पेज के ऊपर 2 फॉलोवर हैं। तो ये तो बात खत्म करने वाली नहीं हुई। तो आपकी चीज को जो है गूगल चाहता है कि वो फेसबुक के ऊपर भी कुछ फॉलोवर्स हों, टिकटॉक पे भी हों। मतलब टिकटॉक ऐसा नहीं है कि टिकटॉक के कोई स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म नहीं बता रहा, बट ये है कि आपके पास इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए। और इसका आप लोग को अपनी जात के ऊपर भी फायदा है। आप लोग जो कंटेंट वहां पब्लिश कर रहे हैं, ये जो फर्ज कर, जो कंटेंट आप लोग वहां पर पब्लिश कर रहे हैं, तो जो कंटेंट आप लोगों ने वहां पब्लिश किया, फर्ज कर लें ये आर्टिकल था, ये आर्टिकल मैंने पब्लिश किया यहाँ पे, इसी को मैंने वीडियो के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो आप गूगल यूट्यूब पे सर्च करेंगे ना कि आर्टिकल टू वीडियो कन्वर्टर, तो आपको सॉफ्टवेयर बताएंगे। उसको मैंने यूट्यूब के ऊपर भी अपलोड किया, टिकटॉक पे भी, फेसबुक पे भी। फेसबुक के ऊपर मैंने ये आर्टिकल भी थोड़ा सा पब्लिश कर दिया। तो और बाकी मैंने कहा कि यहाँ पे आगे पढ़ें। अब वहाँ पे भी आपकी सोशल प्रोफाइलिंग बढ़ रही है। अब जब वो थोड़ी सी फैन फॉलोइंग बढ़ जाएगी, 50,000 60,000 फॉलोवर हो जाएंगे, तो आप क्या कर सकते हैं? तो आप लोग ये काम कर सकते हैं कि उसको मोनेटाइज करा के वहां से भी अर्न कर सकते हैं। और अगर वहां से नहीं भी अर्न करना, तो जब आप सेल कर रहे होंगे ना ये चीज आपके पास, चूंकि एक प्लेटफॉर्म, अगर आप फेसबुक का अकाउंट मोनेटाइज खरीदने जाएं, तो वो इस वक्त मार्केट की प्राइस के ऊपर ना 30-40 हज़ार रुपये का बिक रहा है, एक, मेरे ख्याल में, जहां तक मेरा अंदाजा है। श्योर नहीं हूं मैं, बट मेरे अंदाजे के मुताबिक कितने का बिक रहा है। अब आप जब अपनी साइड के साथ ये चीज सेल करेंगे, तो ऑब्वियसली ये एक आपके लिए बेनिफिट है। ठीक है, क्योंकि आप लोग अपनी जी सर। फैन फॉलोइंग के साथ उस चीज को सेल कर रहे हैं आप लोग। तो ये फायदा है आप लोग को सेल करने का, मतलब फैन फॉलोइंग बढ़ाने का। जी सर, थैंक यू। वेलकम। अच्छा, ये पेजेस जो हैं, अगर आप लोग ये समझे कि यार पेजेस नहीं बनाते, तो पेजेस बड़े ज़रूरी हैं। ठीक है, ख़ास तौर पे एडसेंस अप्रूवल के अंदर। ठीक है जी, तो ये आप लोग को बनाना लाजमी है। सर जी हमें एडसेंस भी सिखाया जाएगा, गूगल एडसेंस? हाँ, गूगल एडसेंस में अटैच करवाना सिखाऊंगा आप लोग को, बेफिक्र। अभी आप लोग साथ हैं जी इंशाल्लाह, आप सर। लोग बेफिक्र हैं, तो इंशाल्लाह आप लोग का काम जो है जी हो सर। जाएगा। जी एडसेंस सर। में इतना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, मैं आपको एक एक 10 मिनट लगेंगे मुश्किल से, पूरा हो जाएगा आपका। जी सर। असल चीज़ है अप्रूवल के बाद ना एड सेटअप करना। तो वो एड सेटअप करना भी मैं इंशाल्लाह हुआ ना तो आप लोग को सिखाऊंगा, अगर आप लोगों ने चाहा साथ काम करने के। यहाँ देखिए, जी सर। बेवकूफ़ इंसान ने किसी 7 कमेंट पहले से ही कर दिए हैं।
ये कोई कमेंट किया हुआ है? यार यहाँ पे हमारे पास क्या है, कमेंट सेक्शन में कमेंट आ रहे होते हैं। ये क्या कर रहे हैं? यहाँ पे कमेंट आ रहे होते हैं, ये हम लोग को अप्रूव करने होते हैं, नहीं अप्रूव करने होते, वो हम लोग के ऊपर है। ठीक है जी। हम लोग तो अभी पेजेस के ऊपर ही तो, प्राइवेसी पॉलिसी तक के ही कर देते हैं। फिर ये गूगल सर कंसोल पर बता दे कि ये जो आर्टिकल इंडेक्स नहीं होते इनको कैसे इंडेक्स करें दोबारा। आर्टिकल इंडेक्स नहीं होते? एक मिनट में अभी ये जरा पेजेस बना लूँ, फिर हम लोग को बताइएगा मुझे। फिर ये टर्म्स एंड कंडीशन आखिरी रह गया, इसको कंप्लीट करके हम लोग को चलते हैं। मैं फिर इसको क्लोज कर रहा हूँ, यहाँ पे वापस टर्म्स एंड कंडीशन जनरेटर आ गया। अच्छा, अगर आप लोग अपनी कोई ई कॉमर्स की साइट से बना रहे होंगे ना, तो इन पेजेस के अंदर आप लोग को एक अपने शिपिंग का पेज बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके अंदर शिपिंग पॉलिसी होगी, उसके अंदर फिर एक रिटर्न पॉलिसी होगी। ठीक है, ये दो पॉलिसी हो गई। और फिर बस ये दो दो पेजेस एक्स्ट्रा बनाने होते हैं। सही है। बाकी आप अपने कॉम्पिटिटर से जब बना रहे होंगे तो जी सर। कॉम्पिटिटर की साइट से देख लीजिएगा। वहां से आपको और अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि उसके कौन से पेजेस बनाएंगे। आप लोग भी वही पेजेस बना। जी सर। देख रहे हैं, सबका इंटरफेस सेम ही है, मिलता जुलता है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है पेजेस बनाना। ये हमारा थोड़ा सा काम था। इसके बाद हमारा यहाँ पे जो है, ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। अब हम लोग जो टेक्निकल करेंगे ना, वो हमारे पास होगी साइट की जब हिट लगती है तो उसको उठाने के लिए जो काम किया जाता है वो काम होगा। अरे यार, कितनी बार देंगे। अच्छा, पेजेस के अंदर एक बात और, कि आप लोग के पास अगर एआई वगैरह आ जाए तो इसका इशू नहीं होता। सही है। पेजेस में, चूंकि गूगल ने ना हमारे आर्टिकल देखने, पेजेस नहीं देखना। वो बस पेजेस की बुनियाद के ऊपर आपको देख लेते हैं कि अगर आपने पेजेस बनाए हो तो वो ट्रस्ट करके आराम से। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि पेजेस नहीं भी होते तब भी वो आपको अप्रूवल दे देता है, क्योंकि गूगल का थोड़ा सा बेवकूफ़ानापन है कि जो लोग मेहनत करते हैं उनके साथ उल्टी हरकत करके करता है। कभी कभार उनको उनका सिला दे देता है, कभी कभार बिल्कुल इस तरीके से उठा के ले जाता है ज़मीन पे, तो फिर उठने के वापस काबिल नहीं रहते। अच्छा जी, हमारे पास ये सारे पेजेस हो गए। ठीक है जी। अब हम लोग चलते हैं इसके साइट मैप पे। सही है जी। तो साइट में बोल रहा हूँ, सर्च कंसोल पे। अरे यार, ये क्या मसला है इसके साथ?
अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास कुछ पेजेस दिख रहे होंगे, और इस पेजेस में क्या है हमारे पास, अभी तो बहुत छोटा सा अमाउंट है ये। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, अभी एरर्स कुछ दिख रहे होंगे आप लोग को। बस ये एरर आखिरी काम है हमारा फिक्स करना, फिर इंशाल्लाह हमारी पूरी टेक्निकल एसीओ खत्म हो गई। सही है जी। अब इसके अंदर इस एरर को कैसे रिमूव करेंगे, 13 एरर आ रहे हैं। अब यहाँ पर देखें हमारे पास ये कुछ पेजेस आ रहे हैं, आगे आप लोग को दिख रहा होगा अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊं, तो आप लोग को पेजेस के अंदर एक चीज दिख रही होगी, ये कैसा पेज के ऊपर आ रहा है, सर्च, फिर ये और फिर ये और ये सारा। फिर ये देखें जरा किस तरीके के पेजेस आ रहे हैं, टैग आ गया, कैटेगरी आ गई, फिर बिला वजह सारी चीजें आ गई। तो मुझे चाहिए कि इनको मैं ना रिमूव करूं। ठीक है। क्यों इनको रिमूव नहीं करूंगा, ये बढ़ते जाएंगे और एक वक्त आएगा ये मेरी साइट को हिट लगवाने में बड़ा मदद करेंगे, यानी कि मेरी साइट को गिराने में बड़ा मदद करेंगे। अब देखें मेरे पास यहाँ पे एक पेज था, मैंने इसे कॉपिंग किया तो मेरे पास क्या आ गया, ये देखें ये क्या आ रहा है, ये चीज आने लग गई, यानी कि सर्च बॉक्स का पेज इंडेक्स हो गया बिला वजह। इसी तरीके से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आगे आता हूँ, यहाँ पे देखें जरा, यहाँ पे सेम चीज आ गई। मैं यहाँ पे देखता हूँ, ये देखें जरा क्या आ गया मेरे पास, फजूल चीज आ रही है। सही है जी। अब मैं क्या करूंगा, इन चीजों को रिमूव करने के लिए इस अफेक्टेड पेजेस को मैं अपने सबसे पहले साइट के अंदर पोस्ट में आऊंगा, और यहाँ पे ना मैं एक चीज देखूंगा ऑल कैटेगरीज के अंदर, सॉरी कैटेगरी नहीं यहाँ पे, अरे यार, यहाँ पे हमारे पास एक चीज दिख रहा होगा नॉन इंडेक्स वाला, ये रहा, ठीक है, आर्टिकल्स नो इंडेक्स, ये मेरा एक फिल्टर है, और मैंने क्या किया इसके ऊपर फिल्टर अप्लाई किया, और मेरे पास क्या है, कोई भी ऐसा पेज नहीं है जो इंडेक्स ना हो। ओके। इसी तरीके से मैं पेज के ऊपर आ जाऊंगा, और यहाँ पे भी क्या करूंगा, मैं नो इंडेक्स का फिल्टर लगा दूंगा। अब यहाँ पे अगर कोई होता पेज, अभी तो बाय डिफॉल्ट है ही नहीं, क्या कर सकते हैं, होता तो मैं आपको दिखाता कि उसके एडवांस में जाके ना बस एक छोटी सी सेटिंग करनी होती है। ठीक है। आप वो सेटिंग नहीं भी करें तो भी इशू नहीं है, क्योंकि उसको पेज देखना होता है, कोई पता चले ऐसा पेज भी रिमूव हो गया जो काम खराब हो जाए। ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये देखिए यहाँ पे, यहाँ तक के मेरे पास क्या है, सर्च तक, ऐसे जितने पेजेस होंगे ना जिनका जो सर्च तक के आ रहे होंगे, मतलब यहाँ तक के सेम होगा, और आगे का भले डिफरेंट हो जाए। फर्ज कर लें यहाँ पे हमारे पास जैसे कैटेगरी है, देखें ये एक कैटेगरी तक के सेम है, और यहाँ पे भी आगे देखें, आगे कुछ अलग है और यहाँ पे कुछ अलग है। ठीक है। अगर कोई मेरे पास ऐसा पेज होता जो इस तरीके की प्रीफिक्स के ऊपर आता, तो मैं क्या करता हूँ, इसको आता है यहाँ पे रिमूवल के अंदर, अभी तो मैंने एक अलग टेप में खोला था इसे, तो मैं रिमूवल पे आता, और इस पेज को क्या करता, न्यू रिक्वेस्ट, और यहाँ पे मैंने वो चीज पेस्ट कर दी थी ना। अब यहाँ पे देखें, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ रिमूव दिस यूआरएल, तो मैं इसको पूरा पकड़ के बारी बारी करता, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास अब बहुत सारी अमाउंट में, अब मैं एक साइड दिखाता हूँ आप लोग को, छोड़ें बल्कि, टाइम ज़ाया होगा हमारा उसके अंदर, आप लोग खुद ही घबरा जाएंगे ये इतना सारा कैसे आ गया। अभी देखिए फर्ज कर ले हमारे पास यहाँ पे होते 400 500 पेजेस होते, अब मैं बैठ के उसको बारी बारी लिंक यहाँ पे ऐड करता, मेरे पास इतना टाइम थोड़ी है। मैं क्या करूंगा, मैंने लिया ये चीज को और यहाँ पर आया, इसके ऊपर कर दिया मैंने रिमूव ऑल यूआरएल विद दिस प्रीफिक्स, यानी कि इतना हिस्सा जिसके अंदर सेम होगा वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट किया, सबमिट रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी। अभी पेंडिंग प्रोसेस है, थोड़ी देर में जाएगा, वो हो जाएगा। अब इसी तरीके से मेरे पास यहाँ पे सर्च का तो मुझे नहीं दिखता है कि और कोई था। सही है। हाँ, हमारे पास सर्च का नहीं था। अब इसके बाद क्या है हमारे पास, ये यूआरएल देखें अकेला सिंगल ही है, तो मैं इसको सिंपल सा पकड़ूंगा, cheeserecipes.com, इसके जैसा देखें क्वेश्चन मार्क और एस तक आ रहा है हमारे पास, कोई क्वेश्चन मार्क एस तक हमारे पास कोई भी नहीं आ रहा, तो मैं आऊंगा वापस से न्यू रिक्वेस्ट। अब सिर्फ और सिर्फ मैं इस यूआरएल को पेस्ट कर दूंगा, चूंकि था इसके जैसा अकेला,
ठीक है। मेरे पास ये दो चीजें हो गई। अच्छा, टैग के अंदर जो आ रहा है हमारे पास, उस टैग वाले को अलग कर देते हैं। यहाँ पे बल्कि टैग वाला भी और कोई नहीं है। ठीक है, तो मुझे फिर इसको पकड़ के पूरा अकेले ही कॉपी करना पड़ेगा। सबमिट रिक्वेस्ट। अब यहाँ पे मेरे पास कैटेगरी वाले दो हैं। अच्छा, आपको एक चीज लग रही होगी, यहाँ पे हमारे पास जो पहले से इंडेक्स थे, मैं शायद उन्हें इंडेक्स अनइंडेक्स कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं, यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे कैटेगरी वगैरह डालेंगे, यहाँ देखिए अगर आपके पास पेजेस में आए तो यहाँ पे 25 इंडेक्स है ना, तो इसकी बात तो हो ही नहीं रही है। ठीक है, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, गूगल खुद समझ जाता है कि हम लोग बात किसकी करना चाह रहे हैं। ठीक है, विद दिस प्रीफिक्स के अंदर यहाँ पे इस टाइप के यूआरएल जो होंगे वो सारे रिमूव हो जाने हैं। और अगर हमारे वहां से भी वो वाले भी रिमूव हो जाते हैं तो कोई मसला थोड़ी है, वापस आएंगे, लिंक पेस्ट करेंगे, यहाँ से इंडेक्स हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। सही है। जो सारे नॉन इंडेक्स इन सारों को डिलीट कर देना है एक एक करके। जी, सारे नॉन इंडेक्स वालों को हटाना है हमें। ठीक है, क्योंकि ये साइट की जो स्पीड है, जो पेजेस है, उन्हें बहुत मसला करता है। मसला कैसे करता है गूगल के ऊपर एक, आप लोग को पता होगा गूगल को कैसे पता चलता है कि हमारे हमने कोई साइट पब्लिश की, आर्टिकल पब्लिश किया, या उसमें छोटी सी छोटी चेंजिंग भी करते हैं तो गूगल को कैसे पता चलता है। हम लोग जब उसे अपडेट करते हैं, ठीक है, जैसे मेरे पास कुछ अभी पहले क्या कहते हैं पेजेस पड़े हुए थे, अब जब मैंने उसको अपडेट किया तो गूगल को इस चीज़ का पता चल जाएगा। फौरन ना पता चले मे बी, बट हफ्ते बाद, महीने बाद, साल बाद पता चल जाएगा। ठीक है जी। पता कैसे चलेगा, गूगल के जो क्रॉलर्स होते हैं, क्रॉलर्स के लिए के मकड़ी टाइप होते हैं। ठीक है, मकड़ी की नुमा की इस तरीके की शक्लें होती हैं इसकी, ये देखें, देख रहे हैं मकड़ी की नुमा की। अब ये क्या करते हैं, कोई सही पिक्चर मिल जाए ना, मैं दिखाता हूँ। हाँ, ये देखें, ये क्या है क्रॉलर। एक क्रॉलर मैंने यहाँ पे आर्टिकल पब्लिश किया, गूगल का क्रॉलर घूमता फिरता आया, उसने मेरी साइट को विजिट किया, उस पेज का डेटा उठाया, मतलब कि शक्ल उठाई हूँ कहीं, या तस्वीर खींची, और चले गया अपने गूगल के पास, और गूगल को बता दिया, जाके दे दिया। ठीक है। अब अगर बार बार इस तरीके से क्रॉलर आएगा और उसको पेज ही नहीं मिलेगा, मतलब कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिलेगी उसके अंदर, तो फिर क्या होगा, ये क्रॉलर आना छोड़ देगा हमारी साइट पे। जिसका नुकसान ये होगा कि गूगल जब हमारी साइट को ही क्रॉल नहीं करेगा, गुस्से में आके या कैसे भी करके, क्योंकि इस क्रॉलर के पीछे बहुत बड़ा बजट चाहिए होता है। ठीक है, मतलब सिर्फ एक पेज के लिए हमारे जो है गूगल के 2.5 रुपए लग जाते हैं, फर्ज कर लें। ठीक है। अब उसने मेरे 37 ऐसे पेज देखे जो नो इंडेक्स थे, तो उसके कितने, 2 रुपए से फर्ज कर ले, 3 और 3 6 7 और 7, 74 रुपए बर्बाद हो गए गूगल के। अब इतनी सारी साइट्स पड़ी होती हैं तो गूगल को तो नुकसान हो रहा है डायरेक्टली। सही है। अव्वल तो गूगल के इसके अंदर पैसे नहीं लगते, पहली बात मैं ये बता दूं आप लोग को, पैसे की बात नहीं होती, बट गूगल का टाइम, ये जो क्रॉलर होता है इसका टाइम बहुत खा जाता है, जिस वजह से गूगल को नुकसान होता है काफी। सही है, ये मिलियंस की तादाद के अंदर है, करोड़ों की तादाद में क्रॉलर्स, जो कि खरबों की तादाद में वेबसाइट्स हैं। इसलिए हम लोग इसको रिमूव करते हैं, ताकि जब हमारी वेबसाइट के ऊपर क्रॉलर आए तो उसे कोई ऐसी चीज़ की एक्टिविटी ना मिले कि जिससे वो डिसअपॉइंट हो जाए। ठीक है, जो फिर बाद में क्रॉलर आना छोड़ देता है। हमें कैसे पता चलता है कि हमारी साइट पे कितनी बार क्रॉलर आ चुका है, मैंने आपको पहले भी बताया था, सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे क्रॉल स्टेटस देख लेंगे, वो आपको खुद पता चल जाएगा कि कितनी बार क्रॉलर आया और कितनी बार क्रॉलर गया। अरे यार, ये क्रॉल स्टेट्स लिखा हुआ है, यहाँ पे 140 बार मेरी साइट को अब तक के क्रॉल हो चुकी है। सही है। और इसने कितना डेटा डाउनलोड किया, मेरे इस क्रॉलर ने, मकड़ियों ने कितने डेटा उठा लिया, 1.2 मिलियन बाइट्स का डेटा उठा लिया। ठीक है, यानी कि 3 4 MB का डेटा उठाया हुआ है। और एवरेज जो रिस्पॉन्स है वो इतनी देर में मिल रहा है, जितना ज्यादा ये होगा, अभी देखिए मेरे पास जो ये ऊपर जा रहा है ना, डायरेक्ट इसी तरीके से ऊपर जाना है मेरे। अगर ये मेरा ऊपर जाते जाते नीचे गिर जाता है तो मेरी साइट को इतनी कोई जबरदस्त किस्म से हिट लगने वाली है। ठीक है, मतलब ट्रैफिक जो कम होता है ना, वो इसी वजह से होता है, गूगल क्रॉल करना छोड़ देता है, उसके क्रॉलर आना
अब जब हम लोग बैकलिंक बनाते हैं ना बड़ी बड़ी और पेड वेबसाइट से, तो वो साइट्स अपना बहुत अच्छा काम कर रही होती हैं। अब उनकी क्रॉलर ना हमारी जो डू फॉलो बैकलिंक होती है उसके थ्रू उनका क्रॉलर हमारी साइट के ऊपर आ जाता है। ठीक है। यूं कह लें पड़ोस की बिल्ली ना आपके घर पे आ जाती है जिस तरीके से, इस तरीके से हमारे पास क्या होता है, हमारी साइट के ऊपर उनके क्रॉलर्स भी आना शुरू कर देते हैं। अब जब जितना ज्यादा क्रॉल करेंगे यहाँ पे उतनी ही ज्यादा आपकी साइट ऊपर जाएगी। एक आर्टिकल लिखा, उसके ऊपर गूगल ने क्रॉल किया 700 800 1000 दफा, वो साइट का जो पेज है और वो कैसे रैंक होगा, वो जाहिर सी बात है मिनटों में रैंक होगा। उस स्क्रॉल करवाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल जगह के ऊपर शेयर करते रहेंगे। ठीक है, मतलब बैकलिंक बनाते रहेंगे उस यूआरएल का। समझ आएगा ये चीज आप लोग को? होप के थोड़ा बहुत तो आ गया होगा। अच्छा, यहाँ पे कैटेगरी वाला आ गया। अब यहाँ पे देखें ऑथर पेज आ गया मेरे पास। अगर मैं इसको ओपन करूँ तो क्या आ रहा है, गूगल का इसका लॉगिन पेज खुल रहा है, ये कोडिंग दिखा रहा है कोई अजीब सी। ठीक है। गूगल ये कोडिंग तो मेरे यूजर को कभी नहीं दिखाएगा ना वो दिखाना पसंद करेगा। तो क्या होगा, मैं इसको पकड़ के ऑथर वाले पेज को भी रिमूवल्स में जाकर डाल दूंगा। कहाँ गया रिमूवल, हम लोग यहाँ भी थे रिमूवल में, सॉरी। क्या हुआ, मैंने इसको क्या किया, सिर्फ इसी यूआरएल को रिमूव कर दिया, उसने मेरा रिमूव कर दिया। अच्छा जी, यहाँ पे कमेंट फीड आ गया, देख लेते हैं ये क्या दिखा रहा है। आपने हर पेज को कोशिश करें कि है ना, हर पेज मतलब कि जो पेजेस है आप लोग उस पर एक आध बार विजिट जरूर करें, ताकि आप लोग को पता चल जाए कि उसके अंदर अगर कोई इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, अगर फर्ज कर ले यहाँ पे कोई ऐसा पेज होता है जिसके अंदर मेरा आर्टिकल वाला होता, कोई पेज सही पेज होता है जिस पर आर्टिकल भी मिलता है और जो सारी चीजें, ठीक है, उसके ऊपर क्या करते, यहाँ से आते यहाँ पे इंडेक्स करवा देते उसे। बस सिंपल सही है था। सही है। हम लोग कौन से पेज पर थे, कमेंट वाले पे थे। एक्सक्यूज मी सर। हम्म। सर सर बैकलिंक्स में से एक टाइप है पीबीएन, प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क बैकलिंक्स। जी जी। तो सर ये डेंजरस होते हैं, इन्हें नहीं लगाना चाहिए, किस तरह होता है ये एक बता दें थोड़ा सा बारे। बेकलिंग के अंदर जो आप बता रहे हैं ना पीबीएन, वो डेंजरस होते हैं। डेंजरस से मुराद ये नहीं होता कि वो आपकी साइट को उड़ा देंगे या कुछ ऐसा कर देंगे। पीबीएन जो लिंक्स होते हैं, बट उसके ऊपर ना स्पैम स्कोर बहुत ज्यादा होता है उन साइट्स के ऊपर। वो असल में करते क्या हैं, वो लोगों के साथ ना फ्रॉड्स वाली वेबसाइट नहीं होती, जैसे 4 महीने के लिए एक पाकिस्तानी वेबसाइट आती है, इसके अंदर इन्वेस्ट करो इतने रुपए और आपको इतने रुपए डेली बेस पे मिलेंगे, 15 15 20 20 रुपए। आपने सिर्फ एक बार उसको विजिट करना है। तो ऐसी साइट से आप लिंक लेंगे तो गूगल के ऊपर तो जाहिर सी बात है आ, इस चीज को मसला करेगा। गूगल अपने यूजर के साथ फ्रॉड तो नहीं करना चाहेगा, इसीलिए हम लोग क्या जी करते हैं, सर। फिर ऐसी साइट्स को लेते ही नहीं हैं। जी सर। आपकी साइट बहुत अच्छी चल रही है, आपका स्पैम स्कोर एक आध परसेंट है, आपने चाह रहे हैं कि भाई डू फॉलो बैकलिंक मिल रहा है वो भी सस्ते के अंदर, एक ले लें, दो ले लें, मैक्सिमम 5 ले लें आप महीने की, इससे ज्यादा ना लें। इससे ज्यादा है ना बड़ा जी। खतरनाक होता है वो। जी सर। ठीक है। अच्छा, मैंने अभी कौन सा विजिट किया है, ये वाला कॉल किया था, SCM। सर सर हम गूगल पे इमेजेस को सर्च करते हैं तो इमेजेस आती हैं, तो इमेज के साथ ही विजिट साइट का भी वो हाइपरलिंक कहते हैं या बटन कहते हैं वो होता है। तो सर इससे वो भी बैकलिंक होता है एक ना, तो इमेज वाले भी बैकलिंक बना लेने चाहिए हमें। वो किस वो कैसा किताब है सर?
हाँ, इमेज वाले बैकलिंक बनाए, उसका इशू नहीं होता इमेज वाले का। जी सर। बल्कि गूगल तो इस चीज़ को पसंद करेगा कि आपके पास मल्टीपल टाइप के बैकलिंक्स आते हैं, बट पीबीएन के अंदर थोड़ा सा एहतियात करनी होती है, क्योंकि वो फिर कैमी साइट्स होती हैं, वो काम खराब कर देती हैं साइट का। जी सर। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ पीबीएन। यहाँ से देखें। अब फर्ज कर रहे हैं एक अबरार भाई हैं, इन्होंने एक ब्लॉग डाला यहाँ पे, इस तस्वीर से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये है क्या, इस तस्वीर से इन्होंने क्या किया, ब्लॉग डाला। और सॉरी, इस ये जो मेन साइट लिखी है ना, यहाँ पे अबरार साहब की जो है, इसके ऊपर ये लोग डाल रहे हैं कि हाउ टू इन्वेस्ट योर मनी एंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर ये डाल रहे हैं फर्ज कर में। ठीक है, क्योंकि ये अक्सर यूज होता है इन्वेस्टमेंट के अंदर ही है ज्यादातर। ठीक है, अब आए आपने इनको लिंक दे दिया, दूसरे ने इनको लिंक दे दिया, तीसरे ने दे दिया, चौथे ने, पांचवें ने, छठे ने, इस तरीके से इनको मुख्तलिफ लिंक मिल गए। सही है। जी। अब आप आए, आपने कहा यार मुझे इस पेज का, चूंकि इतने सारे पेजेस इसको लिंक दे रहे हैं ना, तो जाहिर सी वही। बात है सारे कौन सी होंगी, स्पेमी साइट्स होंगी, इसी की तरह की। ठीक है। सर जी, हाँ। सर जी इनको जिम्मे काम लगा दे 3 दिन का, इन्होंने क्या करना है सेकंड ग्रुप वालों ने। अच्छा, जी सर जी, पहले वो काम लगा दे जिम्मे सर जी इनके। आर्टिकल अपलोड करेंगे भाई, आप लोग आर्टिकल लिखें, आर्टिकल क्यों नहीं लिख रहे आप लोग, इसके ऊपर बैकलिंक भी बनाएंगे ये साइट्स के ऊपर। न्यू साइट लॉन्च करवा देने की। उनकी न्यू साइट लॉन्च, अरे अभी कहाँ से करा दूं, इन लोगों ने प्लानिंग तभी थोड़ी की है। तो जो मैंने आपको सेंड नहीं किए थे 3 4 निशेष, उन पे देख ले कीवर्ड्स निकले हुए हैं, उन पे आर्टिकल लिखवाने इनसे शुरू करना। यार असल में आपके ये पहले टेक्निकल तो पूरा हो जाए, मैं उनके ऊपर आर्टिकल जो है, आर्टिकल लिखवाने का बोले। चले, मैं आपसे एक काम करता हूँ, रात में है ना बात करता हूँ, सही है। मैं आपकी ज़रा दोबारा से खिंचाई करता हूँ, आप इनको बताएं ज़रा। ठीक है, मुझे बस वो दिखाएं, फिर इंशाल्लाह मैं आपसे फिर इनको बताऊंगा कल की मीटिंग के, कल की क्लास में। जी सही है। जी सर जी। चले, मैं नहीं तो रात में मैसेज कर दूंगा, मैं आपके साथ देख के ज़रा थोड़ा सा जो है, फिर इनको बता दूंगा। चले, तो मैं आपको ये चीज बता रहा था कि आप लोग के पास क्या होती है पीबीएन के अंदर, अब इन्होंने इतनी सारी स्पेमी साइट से फर्ज कर लें, इसका स्पेम स्कोर 12% है, इसका 20 है, इसका 35 है, इसका 30 है, इसका 2 है, इसका 1 है, इसका है ही नहीं। इस तरीके से मल्टीपल चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सारे के सारे इनको लिंक टू फॉलो मिल रहे हैं। अब आए हमारे पास जिशान साहब, उन्होंने क्या कहा, अपने एक अलग ब्लॉग डाल दिया, उन्होंने कहा मुझे इसके ऊपर से चाहिए। ठीक है, इस लिंक के ऊपर से चाहिए मुझे लिंक। अब वो इतना सारा इसी पेज के ऊपर इतने सारे स्पैमी लिंक्स वैसे ही बने हुए हैं, इन्होंने लिया अपने ऊपर डाल दिया डू फॉलो बैक लिंक। अब वो इतने सारे जो स्पैमी लिंक आ रहे हैं ना, उसका सीधा सीधा जो है डायरेक्ट, यानी कि इनका स्पैम इसके और इनकी साइड पे आ रहा है बरार साहब की, और उनका स्पैम स्कोर कहाँ पर आ रहा है, जिशान साहब की साइड पर आ रहा है डायरेक्टली। तो क्या होगा, वो गूगल बोलेगा कि यार ये तो एक फ्रॉडिया इंसान है, मतलब कि फ्रॉड की तरह से कर रहा, फ्रॉड नेटवर्क नहीं होता वैसे बिछा हुआ है। सही है। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हर केस के अंदर पीबीएन ज्यादा बड़ा बड़ा होगा, मतलब कि इस तरीके से तो हाई। सर हम जब डू फॉलो बैकलिंक्स ले रहे होते हैं किसी भी साइट से, तो हाँ, सर वो हमें क्या पता, कैसे पता चलेगा कि इसके पास पीबीएन टाइप के लिंक्स हैं। इसे जो सारे जो लिंक्स मिले हैं वो डू फॉलो मिले हैं, तो हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है या नहीं। उसके लिए हमें जरूरत ही नहीं होती ना, हम लोग इसीलिए तो बोलते हैं कि हम लोग एक साइड से एक ही लिंक लेंगे। सही है। जी सर। जी इसके लिए सर। ना मैंने ये बात बोला कि आपने एक साइड से एक ही लिंक लेंगे। अगर आप एक ही साइड से 2000 3000 बिग लिंक लेके बैठ गए, बताएं जरा डू फॉलो क्या काम करेगा, खराब करेगा आपका स्पेम स्कोर भाई, 50 60% बढ़ा देगा वो तो। अब एक जी एक सर साइड के ऐसे। ऊपर आपका स्पेम स्कोर है 3%, दूसरे पे था 25%, तो तीसरे पे था 5%, इन सब का जो एवरेज आएगा वो आपकी साइड के ऊपर आ रहा होगा स्पेम स्कोर। जी इसीलिए मैंने सर। कहा था कि आप लोग स्पेम स्कोर हमेशा कम देखेंगे। ये जो मैंने माउस की एक्सटेंशन लगवाई हुई थी। जी सर। सही है। वो जी चीज़ सर, थी। थैंक यू। ओके जी, अल्लाह हाफिज। आज की जो रिकॉर्डिंग है इतने में आप लोग को यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी।